कर्ण का बचपन, सूतपुत्र की अग्नि परीक्षा। सूतपुत्र की पहचान। जन्म। वह क्षण जब एक आत्मा इस धरा पर आती है। पर क्या केवल जन्म ही किसी का भाग्य लिख देता है, या नीति के धागे कहीं और ही बुने जाते हैं? हमने सुनी दानवीर कर्ण के अलौकिक जन्म की कथा। एक देवपुत्र जो राजमहल में नहीं बल्कि एक नदी की लहरों पर बहता हुआ एक सारथी के आंगन में पहुंचा। आज हम सुनेंगे उसी बालक कर्ण के बचपन की अनकही कहानी। एक बचपन जो खेलों और हंसी से भरा नहीं था, बल्कि तिरस्कार, अपमान और संघर्ष की आग में तपा। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपनी दिव्य शक्तियों से अनजान था। एक ऐसा बालक जो अपने भीतर के क्षत्रिय तेज को एक सूतपुत्र की पहचान के पीछे छिपाने को विवश था। उसकी हर सांस, उसके हर सपने पर सूतपुत्र का ठप्पा लगा था। यह कहानी है उस अग्नि परीक्षा की जिससे होकर हर महान योद्धा गुजरता है। पर कर्ण की परीक्षा युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि समाज की कठोर दीवारों के भीतर हुई। अधिरथ और राधा का स्नेह, एक नया घर। अश्विनी नदी के किनारे जब सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को वह दिव्य बालक मिला, तो उनके सूने जीवन में मानो सूर्य का प्रकाश भर गया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया। राधा ने उसे अपने आंचल की छाप दी और अधिरथ ने उसे सूतपुत्र के रूप में अपना नाम दिया। वह बालक अब राधे और कर्ण कहलाया। कर्ण यानी जिसके कान कुंडल से युक्त हों। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण एक सामान्य घर में पला बढ़ा। उसने अमीर बच्चों के खिलौने नहीं देखे, बल्कि मिट्टी के घोड़े बनाए और तीरों से लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया। अधिरथ और राधा ने उसे भरपूर प्रेम दिया। उन्होंने उसे वो सब दिया जो एक पिता और मां दे सकते थे, पर वे जानते थे यह बालक साधारण नहीं है। उसके भीतर एक असाधारण तेज है, एक अदम्य इच्छा शक्ति है जो कभी कभी उनके सरल जीवन में अजीब सी चमक भर देती थी। पर यह प्रेम, यह घर की शांति समाज की कठोर वास्तविकता से कब तक बचाए रख पाती? जन्मजात प्रतिभा, धनुष बाण से प्रेम। बचपन से ही कर्ण का मन अस्त्र शस्त्र में लगता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, कर्ण अपने हाथों से धनुष बाण बनाने में लगा रहता। वह घंटों जंगल में जाकर पेड़ों के पत्तों को लक्ष्य बनाता। उसकी आंखें चील जैसी तेज थीं। उसके हाथ में धनुष आते ही मानो वह उसका स्वाभाविक विस्तार बन जाता। अधिरथ ने कई बार उसे देखा। बेटा, तुम सारथी का काम सीखो, हमारे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। पर कर्ण का मन नहीं लगता था। उसके भीतर जन्मजात योद्धा बैठा था जो बाहर आने को व्याकुल था। वह राजकुमारों की कहानियां सुनता, उनकी युद्ध कला के बारे में जानने को उत्सुक रहता। उसे लगता था जैसे उसके पूर्वजों की आत्माएं उसे युद्ध की ओर खींच रही हैं। पर फिर उसे अपनी वास्तविकता याद आती। मैं तो एक सूतपुत्र हूं, मुझे युद्ध लड़ने का अधिकार कहाँ? यहीं से शुरू हुई उसके आत्मसम्मान की पहली लड़ाई। एक लड़ाई जो उसे जीवन भर लड़नी पड़ी। समाज का पहला तिरस्कार, सूतपुत्र। एक दिन कर्ण अपने मित्रों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। उसने अपने हाथों से बनाए धनुष से एक कठिन लक्ष्य को भेद दिया।
सब बच्चे उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी पास से कुछ राजसी बच्चे गुजर रहे थे। राजमहल के बालक राजकुमार। उन्होंने कर्ण की प्रतिभा देखी, पर उनकी प्रशंसा घृणा में बदल गई। एक बालक ने चिल्लाकर कहा, देखो, एक सूतपुत्र होकर धनुष चला रहा है। तुम्हारा काम रथ चलाना है, युद्ध करना नहीं। यह शब्द सूतपुत्र कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जन्म उसकी पहचान बनेगा, उसकी क्षमता का मापदंड नहीं। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह एक सामाजिक दीवार थी जो उसके और उसके सपनों के बीच खड़ी हो गई थी। उस दिन कर्ण ने जाना, प्रतिभा होना ही काफी नहीं है। तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल भी देखा जाता है। यह पहला अपमान था, पर अंतिम नहीं। और यहीं से उसके भीतर समाज के प्रति एक आक्रोश जन्म लेने लगा। गुरु की खोज, द्रोणाचार्य का द्वार। कर्ण ने निश्चय कर लिया था, उसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने सुन रखा था कि राजकुमारों के गुरु महान आचार्य द्रोण हस्तिनापुर में हैं। वे धनुर्विद्या के अद्वितीय गुरु थे। एक दिन हिम्मत करके कर्ण द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम में राजकुमारों का कठोर प्रशिक्षण चल रहा था। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सभी को चकित कर रहे थे। कर्ण ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और नम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं भी अर्जुन के समान महान योद्धा बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उस तेजस्वी बालक को देखा। उसकी आंखों में अदम्य इच्छा शक्ति चमक रही थी। पर तभी उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम्हारा परिचय क्या है? किस कुल से हो तुम? कर्ण ने ईमानदारी से कहा, गुरुदेव, मैं अधिरथ सारथी का पुत्र हूँ। मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ। द्रोणाचार्य के चेहरे पर विचारों की गहरी लकीरें उभर आईं। वे केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एक सूतपुत्र को शिक्षा देना उनके नियमों के विरुद्ध था। क्षमा करना पुत्र, द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एक सूतपुत्र कभी राजकुमारों के स्तर का योद्धा नहीं बन सकता। तुम सारथी का काम करो। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन प्रण किया, अगर गुरु द्रोण मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो मैं स्वयं अपनी राह बनाऊंगा। उपसंहार, एक योद्धा का संकल्प। कर्ण का बचपन अपमान और संघर्ष की कहानी थी। जन्म से ही जिसे देवताओं का वरदान मिला, उसे समाज का तिरस्कार सहना पड़ा। यह बचपन केवल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं था, यह उसके मनोबल की अग्नि परीक्षा थी। हर अपमान, हर अस्वीकृति ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ बनाया। द्रोणाचार्य का इनकार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यहीं से उसके भीतर एक नया संकल्प जागा। एक संकल्प अपने जन्म की सीमाओं को तोड़कर स्वयं को सिद्ध करने का। पर क्या यह संकल्प उसे सही मार्ग पर ले जाएगा या यह उसे विनाश के पथ पर धकेलेगा? अगली कथा में हम जानेंगे कर्ण की गुरुदक्षिणा और परशुराम का श्राप, और कैसे उसके जीवन में दुर्योधन नामक एक मित्र का प्रवेश हुआ। क्योंकि कर्ण की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वह महसूस की जाती है।